अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के हवाले से अगर उनके धरनों की बात की जाए, जो वो एहतजाज कर रहे थे, पूरा मुल्क बंद किया हुआ था, तो आपको एक अच्छी ख़बर ये देते चलें कि पाकिस्तान भर में पूरी रियासत ने मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन किया है और तहरीक लब्बैक के जो भी जितने भी धरने थे उन सब का सफाया कर दिया है। लाहौर में कुछ जगहों पे मामूली सी बताया जा रहा है कि वहाँ पे ट्रैफिक के मसला आ रहा है और फैसलाबाद में। इसके अलावा अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो आपको मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने 4 से 5 घंटे का जो तवील ऑपरेशन किया है वो इंतहाई खौफनाक था। इतना खौफनाक था कि जो लियाकत बाग के इर्द गिर्द लोग रहने वाले थे उन्होंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा कि वहाँ पे कैसे ऑपरेशन ज़बरदस्त तरीके से किया गया। रेंजर्स ने चारों तरफ से जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों को घेरा तो उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन फ़ौरन बजने लग गए और लोगों को बुलाने लग गए कि जनाब हमें रेंजर ने घेर लिया है, अब हम क्या करें। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन हुआ और तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जो भाग गए बाकी यह है कि इतलात आ रही थी कि 20 बंदे वहाँ पे जहाँ बाग हो गए हैं, कोई कह रहा था 2 बंदे हो गए, लेकिन हमने अस्पतालों से चेक कराया, ज़ख्मी हुए हैं लेकिन कोई बंदा मरा नहीं है। बहरहाल वो जो ऑपरेशन था लियाकत बाग वाला बड़ा ही क्रिटिकल था। पूरे रावलपिंडी में एमरजेंसी लगी हुई थी, मोबाइल फ़ोन सर्विस कभी बंद हो रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल थी, लेकिन रेंजर्स ने इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में रात गए ऑपरेशन किया और तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले रही। अब रियासत के हाथ में पूरा कंट्रोल है और जो एहतजाज कर रहे थे लोग वो या तो जेलों में चले गए हैं और इस वक्त जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा है कि 3500-3600 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया है, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हैं और जेलों में इस वक्त तादाद जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनों की बहुत ज़्यादा हो गई है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जिनकी ज़मानतें भी नहीं हैं। और रियासत ने अपना ग्रैंड ऑपरेशन किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के रोड अब ट्रैफिक से रवां दवां हैं, लोगों को परेशानी नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई है तो वो इक्का दुक्का आपको रिपोर्ट हो रहे होंगे। ज़्यादातर जो मुल्क है वो बिल्कुल खुल गया है, मोटरवेज़ खुल गई हैं और तमाम जितने भी जो DIGs थे, DPOs थे, उन्होंने बाकायदा लिखा, पंजाब गवर्नमेंट को भेजा कि हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। आप बेशक चेक कर सकते हैं कि कोई बंदा सड़कों पे मौजूद नहीं है। ये ऑपरेशन था जिसका फैसला एक दिन पहले किया गया था। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI फैज़ हमीद साहब इकट्ठे दिनों बैठे थे और ये फैसला हुआ कि अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। शेख रशीद साहब ने खुद आके बयान दिया कि कानून सख्ती करेगा और जिन्होंने बंद किए हैं रोड उनको जो है उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब नाज़रीन कुछ सवालात खड़े होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई गई है, शेख रशीद साहब ने उसका ऐलान किया। दहशतगर्द तंजीम जो है ये पहली बरेलवी तंजीम बनी है जिन्होंने दहशतगर्दी जिन पे दहशतगर्दी का जो है लेबल लगा है और बाकी सही लगा है, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। आप देखें कि 2 दिन में पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद होते रहे, पूरा मुल्क बंद हो गया, कोई बंदा जो है वो इनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता था। अगर बात करें तो उसे कादियानी या उसे यहूदी एजेंट कहा जाता था। लेकिन ये है कि आप एहतजाज करें, यहाँ पे बहुत सी सियासी जमातों के लोग कत्ल हुए, वो भी जेल में जाते रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान को ही जो है वो तंग करें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात तो नहीं थी, वो तो अपने ऊपर जो है वो गंद फेंकने वाली खातून से भी उनकी इजाज़त के लिए चले गए। तो ये एक हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसकी तालीमात की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे, बल्कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, गरीबों की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, पुलिस वालों को इतना मारा गया, 2 जो हैं पुलिस एहलकार बताया गया शहीद हो गए हैं। इसके अलावा कई बहुत सारे कांस्टेबल्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, अस्पतालों में हैं, किसी की बेनाई चली गई है, किसी के कान चला गया, किसी के दांत टूट गए हैं, किसी की आंख में ज़ख्म आ गए हैं, तो ये किसी की टांग टूट गई है। ये कौन है, ये कौन से लोग थे जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे थे। पूरा फ्रांस खामोश बैठा है, पूरा फ्रांस जो है वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क को जन्नत बना रहे हैं। कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे ये काम किया गया हो, किसी इस्लामी मुल्क में ये काम किया गया हो जो मक्का मदीना के वारिस हैं, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये काम नहीं किया गया। ये पाकिस्तान में अजीब रियासत बनाई हुई है आपने। अब असल मसला ये है कि नाज़रीन, असल में देखना ये है कि ये 2018 में भी आए थे और इस वक्त सपोर्ट किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सपोर्ट किया था इनको।
लेकिन उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये गले का तोक बन जाएंगे, और इनको हमायत थी इस्टेब्लिशमेंट की। मुबैना तौर पे बताया जा रहा था कि इनको मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, और ख़ुद खादिम रिजवी भी बताता था कि मुझे जो है इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि नून लीग के ख़िलाफ़ चले जाओ आप। फिर ये उनके घर में घुस गए, इनको पूरी सपोर्ट हासिल थी, इन्होंने पूरे मुल्क में दंगे फसाद किए। उस वक्त भी इन्होंने रोड बंद किए, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला। उस वक्त लोगों ने कहा कि सही कर रहे हैं, लेकिन आज जब ये कर रहे थे तो आज कुछ लोग कह रहे थे सही कर रहे हैं, कुछ लोग कहने लगे गलत कर रहे हैं। लेकिन इनको बनाने वाले कौन थे? असल सवाल तो उनसे होना चाहिए जिन्होंने इनको बनाया, इस्तेमाल किया। आज फिर ये इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब पे बड़ा प्रेशर था। ये इमरान खान साहब की जो है वो तारीख का बड़ा फैसला है कि उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कैसे। ये तो कोई लेने को तैयार नहीं है। इतना हसास मामला है खत्म नबूवत का, हम सबका ईमान है। कौन शख्स है जो नाउज़ुबिल्लाह ये बात करे कि खत्म नबूवत पे हमारा ईमान नहीं है? हम सबकी जान कुर्बान, आल औलाद कुर्बान, हम सबके हर चीज़ कुर्बान, हमारी जान तक कुर्बान। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप किस तरह से इफेक्टिव आवाज़ उठा सकते हैं। आप रोड ब्लॉक करके, ये गाड़ियाँ तोड़ के क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? ये तो हमारा नुकसान हो रहा है, दुनिया को तो फ़र्क नहीं पड़ा। ये अच्छी बात है कि आप ख़त्म नबूवत पे पहरा दें, सबको देना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई किसी के ईमान का तजिया कैसे कर सकता है? कोई किसी को यहूदी कैसे कह सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि अगर आपने हमारे खिलाफ बात की तो आप यहूदी हैं, आप एजेंट हैं, आप ये हैं वो हैं? ये बात गलत है। हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है। आपने गलत तरीका अपनाया। आज शेख रशीद कह रहे थे कि इनके हालिया इक़दाम पे हमने इनको दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया। चलो ठीक है, किया आपने, लेकिन इसके ऊपर हमारे उन मुक़्तदर हलकों को सोचना चाहिए जिन्होंने इनको आगे लगाया था, जिन्होंने इनको यूँ समझ लें कि इनकी आबियारी की थी। आज वही हमारे गले पड़े हुए हैं। अगर आप इनको सपोर्ट ना करते तो आज ये बाहर ना निकलते। पूरा मुल्क इन्होंने बंद किया था। इनको अंदाज़ा हो गया था कि जनाब हम पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं। अब भी इन्होंने यही किया कि हमें सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी तौर पर कोई ब्लैकमेलिंग, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा फ़ैसला था। अगर कोई सच्चा आशिक रसूल की बात करे तो इमरान खान साहब ने तो उस जगह पे आवाज़ उठाई है जहाँ पे कोई शख्स जा नहीं सकता। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब पे इसी बात पे क्रिटिसाइज होता है कि यार ये रिजिड है, ये मजहबी बंदा है। लोगों को लिबरल्स पसंद होते हैं कि जो लिबरल बंदा होगा वो अच्छे जो है वो लीडर होगा। तो ये जो ख्वाजा आसिफ है, आपको याद नहीं है, बाहर जाके कहता कि जी हम तो लिबरल जमात हैं, जो पीटीआई है ये तो रिजिड मजहबी जमात है। ये इस तरह के लोग हैं। पाकिस्तान में आके कहते हैं मुस्लिम लीग नून हम तो मजहबी लोग हैं, लेकिन बाहर जाके कहते हैं हम तो लिबरल हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो बातें की हैं, वो एक सच्चा आशिक रसूल ही कर सकता है। आम बंदा, इमरान खान का इम्पैक्ट ज़्यादा है। वो अगर मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालता है तो उसकी बात को वज़न दिया जाता है, पूरी दुनिया उसकी कवरेज करती है। कौन जानता है साद रिजवी को? कौन जानता है खादिम हुसैन रिजवी साहब को? कौन जानता है इन लोगों को? इनको तो उन्होंने बताया गया कि ये तो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं। पाकिस्तान में ये लोग हैं जो अपने लोगों को मार रहे हैं। आपने ना बच्चे देखे ना बूढ़े देखे, लोग सड़कों पे दर-बदर ढूंढते रहे, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन हुआ। अब ये तंजीम पे दहशतगर्द तंजीम बन गई है। पंजाब हुकूमत ने ये भेजी, वफाकी हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट किया, वफाकी काबीना में जाएगी और ये बैन हो जाएगी। अब इनके जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, जो रुकन असम्बली हैं, वो भी उनकी भी नाहली की तलवार उनके लटक रही है। उलमा ने, पाकिस्तान के जय्यद उलमा जिनको लोग सुनते हैं, जिनके लोग मानते हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये एहतजाज गलत था। चाहे बरेलवी थे, चाहे देवबंदी थे, चाहे अहले हदीस थे, चाहे अहले तशय्युअ थे, जो भी थे, जिस मकतब से रखते, उन्होंने कहा कि ये तरीका का गलत है, ये आपने काम किया तो ये दहशतगर्दी वाला काम है, इसकी कोई जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको इसलिए दिखाता रहा चीज़ें कि आप देखें कि कितने लोग हैं। मैं ऑपरेशन मरी का मैं ट्वीट भी करता रहा, जो लियाकत बाग का 250-300 बंदा था। 3 दफ़ा अटैम्प्ट की गई हैं पुलिस ने सैरी के बाद, 3 दफ़ा आई हैं, 3 दफ़ा पुलिस वालों को भागना पड़ा। फिर पाकिस्तान की रेंजर्स जब आई, चारों तरफ से नए प्लान के साथ आते थे। अगर आपने यहाँ से आए हैं तो फिर उधर से आपको आना पड़ेगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान था। कभी मुझे टाइम मिला तो आपको बताऊंगा किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन किया और फिर मेट्रो स्टेशन पे कब्जा इनका छुड़ाया। वहाँ पे जो उनके साउंड सिस्टम लगे हुए थे उनको उठा के बाहर फेंका, बंदे गलियों में घुस गए, घरों में घुस गए। लेकिन वहाँ पर अब
जो लियाकत बाग है बिल्कुल रोड स्मूथ है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान रेंजर्स का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का, पुलिस को सलाम जिन्होंने इन ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उन अवाम को सलाम जिन्होंने इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, उन लोगों को सलाम जो इनके खिलाफ डट कर खड़े रहे। लेकिन ये यहूदी, ये एजेंट, ये कादियानी, ये गुस्ताख रसूल, ये आप सर्टिफिकेट ना बांटें। हर किसी का दिल धड़कता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के लिए। कौन शख्स जो है इससे इनकारी कर सकता है? हमारी तो जान कुर्बान है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। आपके प्रोटेस्ट से पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया, पूरे पाकिस्तान में अमलाक जल गई, पूरे पाकिस्तान के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। लोग रियासत की तरफ देख रहे थे, फिर रियासत ने ऑपरेशन किया, पूरा ग्रैंड ऑपरेशन। अब तरीके लब्बैक की जगह पाकिस्तान में नहीं है। और ये अब उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने ये काम किया था, जिनको इनको शह दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इनका रास्ता बंद कर दिया और इनके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया। ये इमरान खान साहब का फैसला है। और कोई ये कहे कि जनाब वो शामिल है, नहीं। इमरान खान साहब को हर जगह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।